नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम कीलॉइड के बारे में चर्चा करेंगे। कीलॉइड बहुत कॉमन टॉपिक है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं ऐसा पेशेंट या कोई इंसान में ऐसा देखा होगा, ये वाला जो चीज दिख रहा है इसको कीलॉइड बोलते हैं। तो ये कीलॉइड का बीमारी किसको होता है, क्यों होता है और इसका इलाज कैसे होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसको डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक। नॉर्मली जब कहीं पे चोट लगता है, इंजुरी होता है, वो घाव को भरने के लिए हमारा जो बॉडी है वहां पे टिश्यू बनाता है। यानी फाइब्रोब्लास्ट बोल के एक सेल होता है, वो वहां पे आता है और वहां पे कोलाजन बनाता है। कोलाजन जब वहां पे डिपोजिट होता है, वो घाव धीरे धीरे भरने लगता है। तो जब स्किन के लेवल में वो घाव आ जाता है, तब फिर ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये घाव भर गया है, अभी और नहीं बनाना है। तब वहां पे वो लेवल में आके वो रुक जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का क्या होता है, जिसका जेनेटिक प्रॉब्लम है, कीलॉइड का टेंडेंसी है, तो वहां पे ये सिग्नल ब्रेन को नहीं जाता है। तो बॉडी क्या करता है, फिर एक्सेसिव टिश्यू बनाते जाता है, बंद नहीं होता है। जब घाव भर गया है तब भी बंद नहीं होता है, फिर वो ऊपर से और बनाते बनाते वहां पे एक हार्ड टिश्यू, हार्ड पत्थर जैसा मांस वहां पे बन जाता है। तो ये है कीलॉइड। तो चलिए जानते हैं कीलॉइड किसको ज्यादा होता है। नॉर्मली लड़की लोग को कीलॉइड ज्यादा होता है, और जो लोग का स्किन कलर थोड़ा डार्क है, यानी जिनका काला स्किन है, वहां पे ज्यादा होता है। और यंग एज में, कम उम्र में ये ज्यादा पाया जाता है। जिनका ओबेसिटी है, यानी जिसका वजन ज्यादा है, वहां पे ज्यादा मिलता है। ये कहाँ पे ज्यादा होता है, प्रेशर साइड्स, जहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगता है, जैसे कि यहाँ पे ये चेस्ट में होता है, ये पीठ में होता है, जहाँ पे प्रेशर जैसे ज्यादा लगता है, और आपका ये एरिया में होता है, और जॉ लाइन में होता है। तो ये सब जगह है जहाँ पे ये कीलॉइड ज्यादा देखने को मिलता है। तो कीलॉइड कब ज्यादा देखने को मिलता है, नॉर्मली कोई सर्जरी के बाद वहां पे कीलॉइड हो सकता है। कोई बर्न इंजुरी हो गया है, कोई जल गया है, तो वहां पे कीलॉइड होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। कोई टाटू कर रहा है, कहीं पे कोई ईयर पियर्सिंग कर रहा है, कान अपना छेद कर रहा है, वहां पे हो सकता है। किसी का एक्नी हुआ है, यानी पिंपल्स हुआ है, उसके बाद भी हो सकता है। फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गया है, यानी कोई भी टाइप का घाव हो, बदन में इंजुरी हो, उसके बाद ये कीलॉइड होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका लक्षण के बारे में, क्या प्रॉब्लम होता है अगर किसी को कीलॉइड होता है। तो नॉर्मली ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, यानी देखने में खराब लगता है, जिसके लिए पेशेंट ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभार पेशेंट को वहां पे ज्यादा खुजली हो सकता है, पेन हो सकता है, और जैसे अगर कोई जॉइंट के एरिया में हो गया बर्न के बाद या जलने के बाद, तो वहां पे मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन होता है, यानी हाथ पैर हिलाने में प्रॉब्लम होता है, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। तब उस केसेस में भी ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है, कोई इलाज है जिससे आप ये कीलॉइड बनने ही ना दें। नॉर्मली ऐसा कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कीलॉइड बचपन से ही पता चल जाता है किसी का कीलॉइड है या नहीं, या किसी का फैमिली मेंबर्स का कीलॉइड है कि नहीं। अगर ऐसा कोई टेंडेंसी है या हिस्ट्री है, तो आप जब भी कोई घाव होता है, फोड़ा होता है, फुंसी होता है, एक्नी होता है, तुरंत इसका इलाज करना स्टार्ट करिए, उसको बढ़ने ना दें, ताकि ये कीलॉइड ना हो। अगर कोई सर्जरी करने जाते हैं तो आपके डॉक्टर को बताइए कि आपका कीलॉइड का टेंडेंसी है। तब आपका डॉक्टर सर्जरी के बाद तुरंत वहां पे कुछ क्रीम आता है, आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि आपका कीलॉइड वहां पे फॉर्मेशन ना हो। और कभी कभार प्रेशर गारमेंट देते हैं, यानी कोई अगर जल जाता है, वहां पे प्रेशर गारमेंट आता है, नहीं तो सिलिकॉन जेल सीट आता है, वो लगाने से आपका कीलॉइड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं लास्ट में क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है ये कीलॉइड का प्रॉब्लम के लिए। अगर कोई छोटा कीलॉइड है, सर्जरी के तुरंत बाद कोई आया है, तो उस केसेस में क्रीम लगा के या सिलिकॉन जेल सीट लगा के इसको ठीक किया जा सकता है। जब कीलॉइड पुराना हो जाता है, तो उस केसेस में ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, तो उस केसेस में आपको इंजेक्शन देना जरूरी हो जाता है। इंजेक्शन में क्या होता है, एक इंट्रालीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन बोल के ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे हम लोग इंजेक्शन कीलॉइड के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसका मल्टीपल सेशन लगता है, किसी किसी का 1-2 में ठीक हो जाता है, किसी का 5-10 भी लग सकता है। तो इससे वो कीलॉइड धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है, नरम हो जाता है, लेकिन नॉर्मल स्किन कलर कभी नहीं आता है, वहां पे स्कार जैसा ही रहता है। सिर्फ स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं, स्टेरॉइड के साथ साथ आजकल 5-फ्लोरोयूरासिल बोल के एक दवाई आता है, उसको ऐड करके कंबाइन करके भी दिया जाता है। और एक इंजेक्शन आता है हाइलुरोनिडेज, इसको भी कंबाइन करके दिया जा सकता है स्टेरॉइड के साथ, नहीं तो 5-फ्लोरोयूरासिल के साथ। इंजेक्शन थोड़ा पेनफुल होता है, इसलिए एनेस्थीसिया क्रीम लगा के दिया जाता है। इंजेक्शन छोड़ के क्रायोथेरेपी, यानी लिक्विड नाइट्रोजन होता है, जो यहाँ पे दिया जाता है कीलॉइड के ऊपर, इससे भी ये कम होता है। और आजकल जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो होता है लेजर थेरेपी। फ्रैक्शनल CO2 लेजर से कीलॉइड के ऊपर माइक्रो होल्स किया जाता है, और वहां पे इंजेक्शन देने से ये जल्दी ठीक होता है। तो
तो चलिए जानते हैं क्या सर्जरी इसके लिए बेस्ट है या इफेक्टिव है। बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी का किलॉइड है, जब आप सर्जरी करते हैं वहां पे दोबारा किलॉइड होने का चांसेस लगभग 90% से ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग लास्ट ऑप्शन में रखते हैं और इसको नॉर्मली अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर किसी का बहुत बड़ा किलॉइड हो गया है तो उसको डीप बल्किंग सर्जरी करते हैं, यानी कुछ इनिशियल स्टेजेस में किलॉइड के साइज को छोटा करने के लिए वो सर्जरी किया जाता है, लेकिन तुरंत उसके साथ साथ वहाँ पे इंजेक्शन स्टार्ट किया जाता है और वहाँ पे वो सिलिकॉन जेल स्टिक भी स्टार्ट किया जाता है। और एक जगह है जैसे ईयर लोब किलॉइड होता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे अगर किलॉइड होता है तो ये भी सर्जरी से थोड़ा अच्छा काम करता है, यहाँ पे सर्जरी किया जा सकता है, लेकिन सर्जरी के बाद आपको इंजेक्शन लेना भी जरूरी है। ईयर लोब किलॉइड सर्जरी करने के बाद वहाँ पे कुछ कंप्रेशन ईयर रिंग्स आता है, जहाँ पे ये ईयर रिंग से प्रेशर लगता है और ये किलॉइड फॉर्मेशन दोबारा चांसेस कम हो जाता है। तो ये था छोटा सा टॉपिक किलॉइड के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कोई नया टॉपिक के बारे में जानना है तो यहाँ पे कमेंट करिए, हम इसका वीडियो आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।